एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान था, नाम ब्रज मुकुट था। एक दिन ब्रज मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल गया। काफी घूमने के बाद उस दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास ही के बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकालकर कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपने छाती से लगाकर अपने सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है? दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया। यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से है। दांत से फूल को कुतरा, मतलब उसके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है और फूलों को सीने से लगाने का मतलब था कि वह अब आप उनके हृदय में बस चुके हैं। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहां ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंच गए। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा, हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती हैं? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी, बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन मैं एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिए और राजकुमारी तक संदेशा पहुँचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना, जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बात बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बांधते हुए कहा, राजकुमार आप चिंतित न हो, राजकुमारी के बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा। इसका मतलब अभी कुछ दिन
चांदनी के हैं, उनके खत्म होने के बाद अंधेरा रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबाकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वह बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की के तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगे चीजें रखी हुई थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ है, कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वो मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बात बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक वो आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसीलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने में से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे, अब मैं उस राजकुमारी के पास जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सके। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो, अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहने को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, यह गहने मुझे मेरे गुरु जी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा की दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का वेश धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डांकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने डांकिनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी
बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ देखे कि कहीं राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गया और कहा कि योगी बताओ, धर्मशास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है। योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, वो औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। वहाँ राजकुमार और दीवान का बेटा मौके का इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था, कोई जजमान आए चाहे न आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये कल हो जाएंगे। सेठ ने यह सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिला और उनसे कहा, महाराज, कथा में रुपए आ रहे हैं कि नहीं? पंडित जी ने बोला, लोग बहुत कम आते हैं तो रुपए कैसे आएंगे? सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना पैसा आए वो मुझे दे देना और मैं आपको 50 रुपया दे दूंगा। जी ने सेठ की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपया बहुत सा धन होता था। इधर सेठ की नीयत थी कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये पंडित को तो जरूर देंगे। मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फायदा उठाएगा। जो लोभी आदमी होते हैं वह पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गया। कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और उससे कहने लगे, कितना रुपया आया है? सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलवाए होंगे, मगर पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपए ही आए हैं। अब सेठ के शर्त के मुताबिक 50 रुपए पंडित जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि पंडित जी को 100 रुपए नहीं दिए। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घुसा मारा। घुसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाने लगा, हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी किसी को पकड़ ले तो वह कैसे छूट सकता है? सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपए दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज, 50 रुपए तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपए के लिए सेठ को पकड़ रखा है। ये 50 रुपए दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी, महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपए दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिए। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपए दे दिए। प्यादा रहता था। उसके परिजन और सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया था। वे उसकी जीव हत्या के कार्य से अप्रसन्न थे। उन्होंने उससे कई बार जीव हत्या का त्याग करने की प्रार्थना की, लेकिन व्याधा नहीं माना। अतः वो सब उससे दूर हो गए। व्याधा को शिकार में बड़ा आनंद आता था। वह अपना अधिकांश समय पशु पक्षियों के शिकार में व्यतीत किया करता था। दिन भर वह जाल और लाठी लेकर वन में भटकता रहता था। वह दिन प्रतिदिन निर्दयी और क्रूर होता जा रहा था। एक दिन उसने जाल बिछाकर एक कबूतरी को फांस लिया। उसे लेकर
खुशी पूर्वक वह अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा कि बीच रास्ते में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। वर्षा के जल से व्याधा पूर्णतः भीग गया। वह सर्दी से ठिठुरने लगा। कुछ ही दूर पर उसे पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। उसमें एक बड़ा सा होल था जिसमें एक मनुष्य घुसकर बैठ सकता था। व्याधा ने सोचा कि कुछ देर के लिए यहाँ शरण लेना उचित होगा। वह होल में घुस गया और बोला, इस खोल में रहने वाले जीव, मैं यहाँ कुछ देर आश्रय ले सकता हूँ। आशा है तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस सहायता के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। उस खोल में उस कबूतरी का पति रहता था जिसे व्याधा ने पकड़ लिया था। अपने पत्नी के बिछड़ जाने के कारण दुखी था और विलाप कर रहा था। कबूतरी ने उसे जब स्वयं के प्रति अपने पति का प्रेम देखा तो भावुक हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इस जीवन में ऐसा प्रेम करने वाला पति मिला। इन्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वह अपने पति से बोली, स्वामी विलाप मत करो, मैं यही हूँ। इस व्याधा ने मुझे जाल में पकड़ लिया है। कदाचित ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन आप मेरी चिंता में व्याकुल न हो। अपना कर्तव्य निभाते हुए शरण में आए अतिथि की सेवा सत्कार करो, अन्यथा तुम पाप के भागी बनोगे। कबूतरी की बात मानकर कबूतर व्याधा से बोला, बाधिक, आपका स्वागत है। आप यहाँ निसंकोच विश्राम करें। यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताएं, मैं उसके निवारण का हर संभव प्रयास करूंगा। व्याधा बोला, मैं वर्षा के जल से भीग गया हूँ, मुझे ठंड लग रही है, कुछ ताप की व्यवस्था कर दो। कबूतर ने लकड़ियाँ जमा की और उसे जला दिया। अतिथि आग सेकने लगा और उसकी ठंड दूर हो गई। फिर कबूतर ने सोचा, अतिथि अवश्य भूखा होगा, मुझे इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह विचार करने लगा कि क्या करूं कि अतिथि की भूख शांत कर सकूं। कुछ देर विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब तक कबूतरी भी मेरे साथ नहीं है, मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। मुझे अपने ही शरीर त्याग कर व्याधा का जन बन जाना चाहिए। यह सोचकर वह आग में कूद गया। उसका ये बलिदान देख व्याधा की आत्मा व्याकुल हो गया। वह आत्मग्लानि में डूब गया और मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगा। उसी क्षण उसने कबूतरी को मुक्त कर दिया। कबूतरी ने जब अपने पति को आग में जलता हुआ देखा तो विलाप करने लगी और कहने लगी, ये मेरे कर्मों का फल है जिसकी सजा आपको मिली। अब मैं अकेले इस संसार में जी कर क्या करूंगी। कबूतरी ने भी आग में कूदकर अपने प्राण का त्याग कर दिया। कबूतर और कबूतरी का यह बलिदान देख व्याधा की आंखें खुल गई। उसने उसी समय जीव हत्या त्याग देने का प्रण किया। एक बार एक गांव में पंचायत लगी। वह थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा, क्यों न हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चले। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा, कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा, क्या हुआ है, पानी क्यों नहीं पी सकते हो। लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए हैं उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिया जाए। संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा करवाओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डलवाया गया, नतीजा फिर भी वही का वही रहा।
अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगाजल भी डलवाए, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बंटवाया और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, ये तीनों कुत्ते जो मरे पड़े हैं उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा था और ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा पाठ कर लो, सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गंध की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकालकर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती, व्यापार आदि करके बहुत धन कमाया था। वह बहुत ही कंजूस और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात पर ही आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से खुश नहीं किया। खिलाने पिलाने की बात छोड़ो, वह धर्म कर्म से भी दूर रहता था। उसकी कंजूसी से उसका परिवार और नौकर चाकर सभी दुखी रहते थे। लेकिन बदकिस्मती से नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो रिश्तेदारों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए और बचा खुचा धन और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। धन के नाश से उसका हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा कि हाय, बड़ी खेद की बात है कि मैंने इतने दिनों से अब तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार के सताया। जिस धन के लिए मैंने जोर तोड़ परिश्रम किया वह न तो धर्म कर्म में लगा और न ही मेरे सुख भोगने के काम ही आया। इस संसार से पार होने के लिए वैराग्य एक नौका के समान है। अब मैं शेष बची हुई आयु से आत्म लाभ लेकर अपना कल्याण करूंगा। वह ब्राह्मण मौनी सन्यासी हो गया। वह अपना मन वश में करके पृथ्वी पर स्वतंत्रता से विचरण करने लगा। वह गांव में जीवन व्यतीत करता था। दुष्ट लोग उसे बहुत सताते थे। का डंडा छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई करम कंडल उठा लेता और कोई उस पर थूक कर गाली देता आदि अनेक प्रकार से लोग उसे सताते थे। ब्राह्मण यह सब चुपचाप सह लेता। वह समझता था कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न तो ये मनुष्य, न देवता, न यह शरीर और न कर्म आदि। महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण मानते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है रहता है। अज्ञानी मनुष्य में और मेरे मन के भ्रम में फंसकर तक कष्ट पाते हैं। यदि मान ली जाए कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, उससे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि दुख सुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है। जीवन के जन्म का कारण है, अहंकार के कारण ही भटकता है। जो परमात्मा का आश्रय लेता है उसका भटकना समाप्त हो जाता है। उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा कलेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त होकर संन्यास लेकर पृथ्वी पर स्वतंत्र विचरण करने लगा। इसीलिए हमें भी भगवान के शरण लेकर अज्ञान सागर को पार करना चाहिए।